गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पुष्पी पौधों की आकारिकी के अंतर्गत पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुष्प जो है क्या होता है। तो पुष्प जो है ना, एक प्रकार से क्या होता है, ये रूपांतरित प्ररोह या फिर कली जो है कहलाती है, जिसकी जो पत्तियां हैं वो रूपांतरित होकर के विशेष रूप जो है क्या कर लेती है, धारण जो है कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका पुष्पी पत्र जो है कहते हैं। पुष्प जो है क्या होता है, एक डंठल के माध्यम से प्ररोह के मुख्य अक्ष से क्या होता है, जुड़ा रहता है, और इसी डंठल को हम क्या बोलते हैं, आपका पुष्प वृंत जो है कहते हैं। जिनमें यह जो वृंत जो है उपस्थित होता है उसे समवृंती कहते हैं, और जिनमें यह डंठल जो है उपस्थित नहीं होता उसे अवृंती जो है कहा जाता है। और पुष्प जो है जिस भाग से है ना क्या होता है, सभी पुष्पी जो पत्र जो होते हैं निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुष्प जो होता है ना, क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह तंत्र का एक भाग जो है होता है। आइए हम इसे एक परिभाषा के रूप में जानते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या फिर कली है जो तने या फिर शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती के कक्ष से है ना क्या होते हैं, उत्पन्न होकर के प्रजनन का कार्य जो है करता है, तथा फल एवं बीज को क्या करता है, उत्पादित करता है ना। तो ये था आपका पुष्प की परिभाषा। पुष्प के कुछ ऐसे मतलब प्रमाणित लक्षण जानते हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पुष्प जो है एक रूपांतरित प्ररोह जो है होता है। पहली बार विशेषता देखते हैं कि पुष्प का जो पुष्पासन है ना, वो एक संघनित तने के समान जो है क्या होता है, दिखाई देता है, जिस पर पर्व तथा पर्व संधियां जो है दिखाई देती है। दूसरा जो होता है, सभी जो पुष्पी पत्र के चक्र जो है ना समान ही पुष्पासन पर क्या होते हैं, लगे होते हैं, और वास्तव में पुष्पी पत्र विशिष्ट कार्यों के लिए है ना क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं। कुछ पौधों के जो बाह्य दल जो होते हैं है ना, वो पत्तियों के समान जो है दिखाई देते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बाह्य दल पत्तियों का ही क्या होता है, रूपांतरण जो है होता है, जैसे कि आपका वाटर लिली। चौथा जो होता है, कुछ पौधों में जैसे कि आपका है ना, इसमें दल एवं पुमग के बीच में है ना क्या होता है, पुष्पासन जो है बड़े रूप में विद्यमान होता है, और ठीक उसी प्रकार से पौधे में क्या होता है, पुमग तथा जायन के बीच में पुष्पासन भी तने के समान जो है बढ़ जाता है। तो ये जो दोनों उदाहरण है पुष्पासन को है ना संघनित तना या पुष्पों को रूपांतरित पत्ती के होने का क्या करते हैं, प्रमाण जो है देते हैं। पुष्प जो है ना क्या होता है, प्ररोह विकास के प्ररोह के समान ही मतलब क्या होता है, एक कलिका के समान जो है यह होता है। तो ये सभी बिंदुएं जो है इस बात को मतलब प्रमाणित करते हैं कि पुष्प जो है क्या होता है, आपका एक रूपांतरित प्ररोह जो है होता है। इसके पश्चात हम अगला टॉपिक चलते हैं, पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में, यानी कि एक सामान्य जो पुष्प है या एक प्रारूपिक जो पुष्प होते हैं, उनमें मुख्य रूप से कौन कौन से भाग जो है दिखाई देते हैं। बाह्य दल पुंज, दूसरा जो होता है आपका दल पुंज, तीसरा जो होता है आपका पुमंग, और चौथा जो होता है आपका जयन। ये पुष्प के चार मुख्य भाग जो है होते हैं, जो कि एक प्रारूपिक पुष्प में आपको दिखाई जो है देते हैं। इसमें आप देखेंगे पुष्प के ये है ना जो चार भाग है ना, इसके चारों तरफ है ना जो चार भाग है उसको दो वर्गों में मतलब रखा गया है। पहले जो होता है आपका सहायक अंग होता है, और दूसरा जो होता है आपका जनन अंग होता है। तो सहायक अंग में आपका क्या होता है, बाह्य दल और दल जो है आते हैं इसके अंतर्गत, और जो दूसरा जो होता है जनन अंग, तो जनन अंग में आपका क्या होता है, पुमंग और जयन जो है आते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ये दोनों जो है आपके क्या है, सहायक अंग होते हैं। क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं, और ये दोनों आपके क्या होते हैं, जनन अंग जो है होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे चित्र से समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो ये देखते हैं हम, ये आपका एक प्रकार से एक प्रारूपिक पुष्प का की मतलब संरचना है ये।
ये मुख्य रूप से है ना कौन कौन से इसमें भाग होते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग है ना, ये आपका क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। ये आपका वर्तिका, ये आपका होता है दलपुंज, है ना। ये आपका होता है आपका बाएं दलपुंज, है ना। इसी में आप देखेंगे अंदर वाला भाग जाएगा, ये क्या आपका अंडाशय होता है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है, पुमंग। क्या है ये, पुमंग है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आप देखेंगे पुष्प के कितने मुख्य भाग होते हैं, 4। सबसे पहला होता है आपका बाह्यदलपुंज, दूसरा आपका दलपुंज, तीसरा जया और पुमंग, है ना। तीसरा क्या है, पुमंग, और चौथा क्या होता है आपका जया। एक पुष्प के मुख्य 4 भाग जो है होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पूरा पुष्पी जो चक्र जो होता है वो एक क्या होता है, फूले हुए भाग से के ऊपर में स्थित होता है ना। इस भाग को हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो पुष्पासन के ऊपर में समस्त पुष्पी चक्र जो है क्या होता है आपका स्थित जो है होता है। और नीचे आपको क्या होता है, छोटा सा डंठल होता है जिसको क्या कहते हैं आपका पुष्प वृंत जो है कहते हैं। क्या कहते हैं आपका पुष्प वृंत जो है कहा जाता है। तो ये आपका क्या है, एक प्रारूपिक जो पुष्प जो होता है उसका मतलब क्या है, ये चित्र है ना, जिसमें हमने क्या पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से भाग को है ना क्या जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र जो है होते हैं। तो आइए हम इसे है ना एक क्रमवार तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। पुष्प का जो पहला जो भाग है वो क्या आपका बाह्यदलपुंज। तो बाह्यदलपुंज क्या होता है, पुष्पासन पर स्थित जो पुष्पी पत्रों का जो क्या होता है प्रथम चक्र जो है होता है, जिसे हम बाह्यदलपुंज जो है कहते हैं। इस चक्र का जो एक सदस्य होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे होते हैं संख्या में, तो इस चक्र का जो एक सदस्य जो होता है इसको क्या कहते हैं, बाह्यदल जो है कहलाता है। सामान्यतः ये जो है क्या होते हैं, छोटे तथा हरे रंग के होते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि जब पुष्प जो है क्या होता है कली अवस्था में जब रहता है तब उसे क्या करता है, वो चारों तरफ से ऐसे ढके हुए रखता है, एक प्रकार से संरक्षणात्मक आवरण जो है प्रदान करता है। तो वही जो है कैसा रहता है, वो हरे रंग का होता है और यह जो है पुष्प को संरक्षण या सुरक्षा जो है प्रदान जो है करता है। लेकिन कभी कभी ये जो है हरे रंग ना होकर के क्या होते हैं, ये रंगीन भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे हम क्या कहते हैं, दलाप जो है कहते हैं। कुछ जो पुष्प पत्रों का है ना क्या होता है, बाह्यदल अलग अलग स्थिति होते हैं ना, कई में क्या होते हैं पृथक दली होते हैं, कई में ये जो है संयुक्त दली भी होते हैं। कहने का मतलब पृथक दली का मतलब स्वतंत्र होते हैं, है ना। जैसे इसकी संख्या जो है 5 है, तो पांचों जो बाह्यदल जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कई में क्या होता है, एक समान यह जो है जुड़ा हुआ होता है। तो क्रमशः उसे है ना जो स्वतंत्र रहता है उसे स्वतंत्र दली, और जो एक साथ जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका क्या बोलना चाहिए, संयुक्त दली जो है कहा जाता है। तो ये था आपका बाह्यदल पुंज के बारे में। बाह्यदल पुंज के वैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे आपका किसी में कीपाकार होता है, किसी में नलिकाकार होता है ना, कई में कलसाकार का होता है, किसी में घंटाकार का होता है, कई में द्विअष्टी होती है ना। तो इसके मतलब बहुत सारे प्रकार होते हैं। अलग अलग पुष्पों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के मतलब बाह्यदल पुंज जो है पाए जाते हैं। दूसरा चक्र जो होता है आपका क्या होता है, दलपुंज होता है। तो दलपुंज में मतलब क्या होता है कि यह जो है पुष्पासन है ना, पुष्प के पुष्पासन पर स्थित पुष्पी पत्रों में से है ना, ये जो क्या होता है दूसरा चक्र होता है, जिसे क्या कहते हैं आपका दलपुंज जो है कहा जाता है। और दलपुंज का एक सदस्य जो होता है वो दल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है बहुत सारे हैं, है ना, एक से अधिक है, तो केवल एक जो भाग जो होता है ना, एक जो भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, दल जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, दल जो है कहा जाता है।
इसका जो रंग जो है क्या होता है, आकर्षक होता है, और ये जो है सुगंध तथा मकरंद युक्त होता है, और मकरंद युक्त होने के कारण से यह जो है क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे परागण में क्या होता है, सहायता मिलती है ना। इस प्रकार से मतलब ये जो है क्या करते हैं, पूर्णतः परागण की क्रिया को क्या करते हैं, पूर्ण करने में मदद जो है करते हैं। ठीक है, तो ये जो है होता है आपका है ना दल पुंज, पुष्पी चक्र का दूसरा चक्र जो है होता है। अब हम देखते हैं तीसरा जो भाग होता है, क्या होता है आपका, पुमंग के बारे में, है ना। तो पुमंग जो है ना, ये जो है पुष्पी मतलब क्या होता है, जो पुष्पी चक्रों में से है ना, ये जो है पुष्पासन पर स्थित है ना तीसरा प्रमुख चक्र होता है ना। चूंकि आप लोग जानते हो कि आपका ये जो है ना पुमंग जो है क्या होता है, आपका जनन अंग जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा समूह में पाए जाते हैं, है ना। क्या होता है, एक से अधिक होते हैं, संख्या में बहुत अधिक होता है, तो एक साथ उसको हम क्या कहते हैं, पुमंग जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, पुमंग जो है कहा जाता है। लेकिन जब यही जो है सिंगल है ना, जैसे एक को बस अगर हम स्थिति अगर देखें है ना, केवल एक जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, पुंकेसर जो है कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको एक भाग को पुंकेसर जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से है ना, अलग अलग पुष्पों में ये जो है अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार का होने का मतलब कई पुष्पों में ये जो है ना, जो कहना चाहिए ऊपर वाला जो भाग होता है ना, इस प्रकार से भाग दिया रहता है, तो ये जो आता है क्या कहलाता है, आपका परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। तो किसी भी परागकोश जो है द्विपालित होता है, किसी भी परागकोश जो है कैसे होता है, एक पाली होता है ना। तो अलग अलग प्रकार से मतलब यह जो है होता है। तो परागकोशों कोश जो है ना क्या होता है, अलग अलग पालियों में बटा है। एक से मतलब क्या होता है, ये अधिक होता है, किसी में एक, किसी में दो, किसी में एक से अधिक जो है होता है। तो इस प्रकार से है ना, ये जो कहना चाहिए परागकोश होता है, तो परागकोश के अंदर में है ना, परागकोश के अंदर में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, आपका पराग कण जो है मतलब स्थित होते हैं, और यही जो होता है आपका लघु बीजाणु कहलाता है, अथवा पराग कण जो है कहलाता है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, नर युग्मक भी कहा जाता है ना, जो कि मतलब क्या कहते हैं, निषेचन की क्रिया में क्या करती है, मुख्य भूमिका जो है निभाती है। ठीक है, इसके बाद में पुष्प का है ना चौथा जो प्रमुख जो भाग होता है वो होता है आपका क्या, जयान। तो जयान के बारे में है ना सिंपल से हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। ये जैसे है ना, इसकी अगर हम जयान की अगर बात करते हैं, ये आपको इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, और आपका ये जो होता है आपका अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है, जिसके अंदर में क्या होता है, अंडक जो है स्थित होता है। क्या होता है आपका, अंडक जो है स्थित होता है। ये आपका पुष्पासन होता है। क्या होता है आपका, पुष्पासन होता है। तो जयान जो है ना, मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा देख लेते हैं, ये आपका वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। ठीक है, तो जयान जो है क्या होता है आपका पुष्पासन पर स्थित है ना पुष्पी पत्रों में से यह जो है चौथा प्रमुख चक्र जो है होता है, यही जो है केंद्रीय चक्र भी कहलाता है। ठीक है, और मादा जनन अंग का कार्य भी करता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जयान जो है कहते हैं। तो जयान भी कई में क्या होता है, ये केवल एक पालित होता है, केवल एक ही खंड में मतलब बटा होता है। कई में क्या होता है, 2 खंड होते हैं, और इससे ज़्यादा भी होते हैं, एक से अधिक भी यह जो है होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, जब क्या होता है, ये जब ये कई एककों का जब बना होता है तब इसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर या फिर अंडक जो है कहते हैं। और अन्य पुष्पों में है ना पत्रों के समान ही क्या होते हैं, इसमें जयान भी क्या होता है, पत्ती की भांति ही मतलब क्या होता है, रूपांतरित होता है, जो कि क्या होता है आपका जो मादा जो बीजाणु है अथवा जो मादा युग्मक है, या फिर इसे हम गुरु बीजाणु जो है कहते हैं, या फिर गुरु बीजाणु ये जो है उत्पन्न जो है करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका मादा युग्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर निर्माण जो है होता है। तो यह भी जो है क्या होती है, निषेचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। ठीक है, तो ये था आपका पुष्प के
चौथा प्रमुख चक्र के बारे में। ठीक है, तो हमने आज के जो टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि पुष्प जो है एक रूपांतरित प्ररोह होता है, और जो होता है क्या, इसके जो एक प्रारूपिक जो पुष्प जो होता है ना, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से भाग जो है होते हैं। तो पहला भाग हमने क्या पढ़ा, बाह्य दलपुंज के बारे में, दूसरा दलपुंज के बारे में, तीसरा कुमक के बारे में, चौथा जयांग के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए मुख्य रूप से, है ना, ये दलपुंज और आपको बाह्य दलपुंज, ये जो सहायक अंग होते हैं। कुमक और जो जयांग जो होते हैं वो जो है जनक अंग जो है होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। बाह्य दलपुंज का जो एक जो भाग होता है वो दलपुंज कहलाता है ना। दलपुंज का एक भाग जो है दल कहलाता है ना। पुंकेसर को एक साथ हम, यानी कि कुमक को, है ना, एक साथ हम उसको मतलब कुमक कहलाता है ना, और उसके जो एक जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर जो है कहते हैं। उसी प्रकार से जो जयांग जो है ना, ये जो है क्या कहलाता है आपका, कई एककों का मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर जो है कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो जयांग जो होता है ना, ये जो कहते हैं मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय में यह जो है बटा हुआ होता है। और हमारा जो अगर पुंकेसर की अगर हम बात करते हैं तो जो एक अगर पुंकेसर है ना, जैसे ये वाली जो संरचना है, ये जो है मतलब मुख्य रूप से क्या होता है, ये यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये वाला आपको क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। और बीच वाला भाग जो है योजी कहलाता है, और ये होता है आपका कुतंतु कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा कुमक भी होता है, वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, परागकोश, योजी और कुतंतु में बटा होता है। उसी प्रकार से जयांग वर्तिकाग्र, है ना, वर्तिका और अंडाशय में क्या होता है, बटा होता है। तो इस प्रकार से, है ना, एक प्रारूपिक पुष्प के मुख्य रूप से, है ना, विभिन्न भागों के बारे में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।